आप पे हुकूमत का दबाव हो, कुर्सी छोड़ दें। कौन सी गाली है जो यहाँ पर नहीं दी गई? हम क्या जवाब देंगे? यहाँ कौन सी बदतमीजी है जो यहाँ पर नहीं हुई? हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते हों कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग ये समझते हैं कि ये अरबों रुपया ये लूट कर ले गए। जो लेजिस्लेशन हुई है इस ऐवान ने की है उसका रिकॉर्ड मंगा लें। और दावे से कहता हूं, एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, सब हुकूमत की सहूलत के लिए है। आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जो कुल आमदन उसके पास रह जाती है वो सूद भी अदा नहीं कर सकती। ये असेंबली भी 24% पर कर्जा लेकर चलती है, दिफा भी 24% कर्जे पर चलता है, डेवलपमेंट भी 24% कर्जे पर होती है, हुकूमत भी 24% कर्जा लेकर चलती है। यहां कौन सी बदतमीजी है जो यहां पर नहीं हुई? हमने भी की, इसमें कोई शुबा नहीं है। कौन सी गाली है जो यहां पर नहीं दी गई? आज ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। इन सब बातों से हमने सबक हासिल करना है। मुल्क के अवाम देखते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं। तो मैं ये असेंबली, मैं बाहर भी टीवी के लोगों ने पूछा, मैं कि मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस रही है। 85 से हम देख रहे हैं हर असेंबली में अखलाकी कदरें, जमहूरी कदरें, पार्लिमानी रवायात ज़वाल पजीर हैं। लेकिन 18 से 23 तक ये ज़वाल इस तरह गया। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है जो अगली दफा आएंगे कि इस असेंबली की तौकीर को बहाल करें, इसकी साख को बहाल करें, और वो हमारे अमल से होगा, बातों से नहीं होगा। असेंबली की छत पर बड़े झंडे लहराने से नहीं होगा। ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आप ये देख लें कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इस असेंबली के आखिरी हफ्ते में मुझे नहीं पता 40 यूनिवर्सिटियों के बिल, या कोई 53 कहते हैं, कोई 40 कहते हैं, बिल यहां पर पास हुए। ये शर्मिंदगी का बायस है। हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते होंगे, हम क्या जवाब देंगे। आज इल्जाम लगते हैं इस मुल्क, इस असेंबली के मेंबरान पर। स्पीकर साहब, आपने इस असेंबली की साख का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम हमें तोलते हैं, हमें नापते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। यहां आम तासुर ये है कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। असेंबली के मेंबर की तनख्वाह क्या है? उससे कम है, मुझे भी तनख्वाह मिलती है, मैं जानता हूं। लोग ये समझते हैं कि ये अरबों रुपया ये लूट कर ले गए। ये वो चीजें हैं जो हमें लोगों को बतानी पड़ती हैं। क्या इस असेंबली का मेंबर अपने गाड़ी के खर्चा भी पूरा कर सकता है उस तनख्वाह से? ये सब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की हर असेंबली में तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूं। इसलिए असेंबली जब भी आए, आप मौजूद होंगे यहां पर, उनको अल्लाह करे आप स्पीकर रहे, उनको सबक दें कि इस असेंबली की बेतौकीरी ना हो, असेंबली का तौकीर जो है वो बहाल रहे। मैं पिछले स्पीकर साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना नुकसान उन्होंने इस हाउस को दिया है तारीख में किसी नहीं दी। ये बदकिस्मती है। अगर आप पे हुकूमत का दबाव हो, कुर्सी छोड़ दें। मैं उनको कहा भी, यहां खड़े होकर कहा, ये वो सबक है जो हमने हासिल करने हैं। मैं स्पीकर साहब ये कहूंगा, ये अवाम जो है, ये वाहिद इदारा है मुल्क का जो अवाम पर टैक्स लगाता है। जो बोझ अवाम पर महंगाई का पड़ता है, इस इदारे से आता है। हुकूमत यहां पर बिल लेकर आती है, लेकिन ये इदारा मंजूर ना करे तो महंगाई नहीं होती। मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क के अवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं या नहीं देते? ये सवाल होना चाहिए। अगर मैं यहां से निकलूं, करोड़ों की गाड़ी में बैठूं, लाखों के बिजली के बिल हों, लाखों के गैस के बिल हों, 10-10 मुसल्ला मेरे साथ मुलाजिम हो और मैं टैक्स अदा ना करूं,
तो उनके खर्चे का पैसा कहां से आता है? कि मेंबरान टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों पर टैक्स कैसे लगाएंगे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जो कुल आमदन उसके पास रह जाती है वो सूद भी अदा नहीं कर सकती। ये असेंबली भी 24% पर कर्जा लेकर चलती है, दिफा भी 24% कर्जे पर चलता है, डेवलपमेंट भी 24% कर्जे पर होती है, हुकूमत भी 24% कर्जा लेकर चलती है। ये कितनी देर चलेगी? जो लेजिस्लेशन हुई है इस ऐवान ने की है उसका रिकॉर्ड मंगा लें। मैं आपको दावे से कहता हूं एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, सब हुकूमत की सहूलत के लिए है। हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के लिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।